केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर फैसला कर दिया है कि अब देश में जातिगत जनगणना की जाएगी। जातिगत जनगणना की जैसे ही खबर देश में फैली वैसे ही ओबीसी जो वर्ग है उसमें खुशी का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सर, ऊपर फैसला ले लिया है तो अब किस तरह से खुशी है? लड़ाई को 20 सालों से ओबीसी वर्ग लड़ रहा है लगातार। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर बार बार जो है सदन में बात उठाती रही हैं, लेकिन आज कल सरकार ने जो फैसला लिया उससे ओबीसी वर्ग बहुत प्रसन्न है और वास्तव में इसकी देश को एक महती आवश्यकता थी, सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जब पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं की गिनती हो सकती है, बेजुबान इमारतों की गिनती हो सकती है, सब कुछ गिनती हो सकती है, लेकिन एक जो देश के अंदर बहुत बड़ा संप्रदाय और बहुत बड़ा वर्ग था जिसका नाम ओबीसी वर्ग है, उसकी गिनती कराने को सरकार तैयार नहीं थी। एक तरफ हमको प्रसन्नता भी है और एक तरफ इस बात का दुख भी है कि इतने बड़े संघर्ष और इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी इस जनगणना गिनती के लिए, तब जाके ये कहीं सपना साकार हुआ। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आज हम अपनी लड़ाई को जिस तरीके से जीते हैं, हमें अपने क्रांतिकारी साथियों पे बहुत गर्व है कि हम लड़ते रहे और अंत तक हार नहीं मानी। और हम इस बात को जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संघर्ष कभी जाया नहीं जाता, तो आज वो बात प्रमाणित भी हो गई। इसी के साथ सरकार को बहुत बहुत बधाई और ओबीसी वर्ग के एक साथी को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस से इस मुद्दे को उठा रही थी कि जातिगत जनगणना देश में कराई जाए, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने इसे फैसला लिया है, तो ऐसे में इसका क्रेडिट आप अगर देना चाहेंगे तो किसे देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जाति जनगणना की मांग लंबे समय से चलती आई है और इसी संघर्ष करते करते तमाम जाति बिरादरी के ओबीसी के संगठनों ने संघर्ष किया, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। आज वो दिन आया है कि सरकार ने उस बात पर चिंतन मनन करने के बाद फैसला लिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते और ओबीसी वर्ग के नाते मैं हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत, काफ़ी मंचों से उन्होंने इसको जाति जनगणना उठाया और आज मैं राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहनत की। उसके साथ साथ हमारे सामाजिक संगठन जितने भी हैं उनके साथ साथ मैं ओबीसी महासभा का विशेष रूप से धन्यवाद अदा करूँगा कि ओबीसी महासभा के लोगों ने देश में जाकर गली गली मोहल्ले जाकर जाति जनगणना में संघर्ष किया और मेहनत की। ओबीसी महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे क्रेडिट की बात मैंने की आपसे, तो अगर किसी एक को क्रेडिट देने की बात आएगी तो कहाँ जाएंगे आप? पर एक को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये मांग सार्वजनिक रूप से पिछले वर्ग की है और पिछले वर्ग में तमाम सारे जाति बिरादरियाँ आती हैं, संगठन आते हैं, तो एक विशेष को नहीं दे सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ओबीसी का कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं राहुल गांधी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय से आपने भी आंदोलन चलाया ओबीसी वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अब जातिगत जनगणना की मांग थी, अब वो पूरी की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि दबाव काम आया है सरकार के ऊपर? देखिए, या फिर बिहार चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ऐसा किया गया? देखिए, निस्संदेह बिहार चुनाव सामने सरकार के, और जिस तरीके से बिहार सरकार ने जनगणना करके आंकड़े सार्वजनिक किए थे, निस्संदेह दबाव बना है सरकार के ऊपर। आज 1931 के बाद से, मतलब जब हम ब्रिटिश शासन के अंदर थे, तब से जनगणना की मांग लगातार उठती रही है। हमारी कई पीढ़ियाँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन लगातार एक ही बात कही थी, जनगणना जब तक नहीं होगी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। निसंदेह कल जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जनगणना की मांग को हमारा माना है और कैबिनेट से पास करके ये बात कही है कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आज ये प्रश्न है कि आज बात तो उन्होंने कही है लेकिन समय सीमा तय नहीं करी है उसकी। तो हम तो चाह रहे हैं कि जिस तरह सामाजिक संगठनों का दबाव जो होता है, वो दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर देखा हुआ है और उसी के तहत आज हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, राहुल गांधी जी, उन्होंने भी दबाव बनाने का काम किया है। निसंदेह समाज ने जो संघर्ष किया है, जेल में गए हैं, लठ खाए हैं, लाठियाँ खाई हैं, कई तरह के कानूनी हमने अड़चनें झेली हैं। हमारे कई सारे शहीद अपने अंग भंग करा के भी इस जनगणना के मुद्दे पर अड़े रहे हैं और ये सामाजिक दबाव का ही पर्याय है, किसी एक व्यक्ति के दबाव से नहीं है। जब तक जनता सड़कों पर आती है तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। उसी का पर्याय है कि आज देश के अंदर जनगणना का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, आज केंद्र की सरकार ने उसको माना है और कैबिनेट से उसको पास करने का काम भी किया है। जातिगत जो जनगणना है
तो अब चूंकि अब जनगणना होगी तो समाज का एक रूप भी बाहर निकल के रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो 27% आरक्षण की बात ओबीसी में है, तो ऐसे में क्या ये बढ़ेगी आगे चल के? किस तरीके से होगा फिर इसका निपटारा? देखिए, अगर हम जातीय जनगणना की बात करें 1931 से, जहां हमें आखिरी बार जनगणना हमारी हुई थी, उसके बाद बीपी मंडल साहब रहे, मान्यवर काशीराम जी रहे, लालू प्रसाद यादव रहे, मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस लाइन को आगे बढ़ाया। उसके बाद अगर हम किसी सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो वो है ओबीसी महासभा, जिसने गलियों में जाकर के इस जातिगत जनगणना की मांग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जातिगत जनगणना से ही हमें अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। उसके लिए हम आगे अपना प्लान बना रखा है ओबीसी महासभा ने। जब हमारी जातिगत जनगणना हो जाएगी, हमें अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी जब हमें चाहिए, हमें पता हो कि हमारा वर्ग जो है वो संख्या में कितना है इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर, उसी के आधार पर हम अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग रखेंगे। निश्चित मानिएगा 27% आरक्षण हमारी शुरुआत है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी कितनी आबादी है पिछली? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय में एक आंकड़ा पेश किया गया था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर पूरा ओबीसी वर्ग जो 52% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश के अंदर रखता है और निवास करता है, तो हमारा आज का स्टेंस बिल्कुल क्लियर है कि हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी 52% हमें चाहिए। 27 हमारी शुरुआत है, लेकिन हम 52% तक जाएंगे। 1990 के बाद से जो आरक्षण की जो प्रक्रिया चली, उसके बाद जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं, जिन्हें लाभ मिल गया है, तो अब जो जिनको लाभ नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों का वो आगे आना चाहिए जातिगत जनगणना के बाद। बिल्कुल सही है। जाति जनगणना से अपन एक बात कह सकते हैं कि मई करने के बाद जो घी निकलता है, तो वास्तविकता ओबीसी देश के अंदर कितनी है, उस अनुपात में लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है, क्या नौकरी में भागीदारी है, इन बात का सामने आंकड़े आ जाएंगे। तो जो वर्ग अभी तक अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहा था, वो ये भी हो जाए कि सत्ता पक्ष में भी काम आएगा, वोटर में भी सीटों की अनुपात बढ़ेगा, नौकरियों में भी अनुपात बढ़ेगा। तो देश में जनगणना इतनी आवश्यक थी, तो इससे सारे डाटा ओबीसी के क्लियर हो जाएंगे। तो पदों पे भी, छात्रों को सीटों पे भी, और नौकरियों में, और अपन कह सकते हैं कि चुनाव में, तो जाति के आधार पर लोग राजनीतिक पार्टियां देती हैं। तो उस हिसाब से हमारा संसद में, विधानसभा में भी नेतृत्व बढ़ेगा। लोग ओबीसी में क्रीमी लेयर में आते हैं, क्या वो छोड़ेंगे आरक्षण? उसमें ये बात जो सरकार ने एक लेयर रखी हुई है कि क्रीमी लेयर उनको 8 लाख से जो इनकम ज़्यादा है, तो उनको 8 लाख की अभी जो क्रीमी लेयर की बात रखी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्रीमी लेयर से यदि हम सीमा को बढ़ा सकते हैं कि 12 लाख 14 लाख करेंगे, तो उसकी भी बात करेंगे। से संसद से पास कर दिया गया है, अब जातिगत जनगणना अब देश में होनी है, तो कब तक आप मानकर चल रहे हैं कि कब तक ये हो सकता है? देखिए, ये शुरुआती हमारी जीत है, इसको हम अंतिम जीत नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये मान लिया है कि जनगणना हमको करानी ही पड़ेगी। और हमारा ये मांग है कम से कम जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, 2025 हो गया, कोरोना का काल का उनने बहाना लिया, बजट का बहाना लिया, जो 2025 का वर्ष है, क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला आ चुका है, बिहार में भी चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो हमारा सरकार के आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार एक समय सीमा तय कर ले और उस समय सीमा में ही इस जनगणना को कराए, जिससे कि जो समाज के बीच में जो एक बड़ा संदेश गया जनगणना को लेकर, खासकर पिछड़े वर्ग के लिए, वो आंकड़े सामने आ पाए, तभी सामाजिक न्याय की जो प्रतिफल पूरा हो पाएगा। आज सेंसस होगा तो हर जाति के आंकड़े आएंगे, और आंकड़े जब आएंगे तो उनकी जो लोग वंचित छूट गए हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनके लिए आगे का संघर्ष हमारे लिए नितांत हो पाएगा। और इसी के लिए हम लोग आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमारी शुरुआती जीत हुई है, उसकी हम क्षणिक जीत के लिए भी हम खुशियाँ मना रहे हैं कि कम से कम सरकार ने आज़ाद भारत में पहली बार सरकार ने ये माना है कि जनगणना होना चाहिए, और कैबिनेट से उसको पास करने का काम भी किया है। तो ये थे ओबीसी वर्ग के लोग, जिनमें जातिगत जनगणना की जो मांग उठाई गई थी वो अब पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब उनकी ये मांग है कि सरकार इसका इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करे और तय सीमा में इसका जो कार्य है उसको पूरा करे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।